नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हमने एक छोटी सी रील बनाई थी टॉक्सिक रिलेशंस पे, आपने बहुत पसंद की, तो उसी पे आज विस्तार से चर्चा करने का मन है। रिश्ते कौन से हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं और क्या पहचान है उनकी? कैसे पहचानोगे कि कहीं ये रिश्ता टॉक्सिसिटी की तरफ जा तो नहीं रहा? पहले से कैसे पहचान लोगे? तो इस पे आज हम बात करते हैं। यदि कोई दोस्त है जिसके साथ नहीं जम रहा है तो आप दोस्त बदल लेते हो। चाचा ताऊ के साथ अगर कुछ नहीं जम रहा है तो आप बंटवारा कर लेते हो। पड़ोसी के साथ यदि ना जमे तो आप पड़ोसी बदल लेते हो, कहीं और शिफ्ट हो सकते हो। पेरेंट्स के साथ ना बने तो आप अपना बिजनेस, अपने काम कहीं और मकान लेके रहना शुरू कर सकते हो। मगर प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे जिसे थोड़ा तोड़ना मुश्किल होता है, चेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा लीगल सिस्टम और सोसाइटल सिस्टम इस रिश्ते को किसी भी हालत में इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तब भी जब ये ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो तो भी सभी की एक भावना रहती है कि ये रिश्ता किसी तरह से बच जाए, तो फैमिली सिस्टम चलता रहे। तो ये ही अकेला ऐसा रिश्ता है बिटवीन द मेल फीमेल, प्रेमी प्रेमिका का या पति पत्नी का, जहां से टॉक्सिसिटी आ सकती है। तो अब हम जानते हैं कि रिलेशन में लोग अलग अलग रीजन से आते हैं। मेल अलग रीजन से रिश्ते में आता है और फीमेल अलग रीजन से रिश्ते में आती है। हम सोचते हैं कि दोनों प्यार ढूंढने के लिए आए हैं, तो ये सच नहीं है। प्यार का उन्हें पता नहीं है। सपने हो सकते हैं कुछ, मगर उनके रीजन पीछे बैकग्राउंड में अलग होते हैं, बीइंग ए मेल और बीइंग ए फीमेल। जैसे कि फीमेल सेफ्टी ढूंढते हुए रिश्ते में एंटर करती है कि जीवन में सेफ्टी मिले, और मेल रिस्पेक्ट मिले, चाहे उसने कुछ ही किया हो, वो चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। इस इच्छा से वो एक रिश्ते में आता है। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो रिश्ते से क्या चाहता है। जैसे कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, धर्म धर्म कौन सा फॉलो करता है, तो उसकी क्या उम्मीदें हैं इस रिश्ते से, उसकी खुद से खुद का रोल क्या होगा उसमें, और दूसरे का धर्म का उसको डिफाइन कर रहा होता है। यहीं पे ज्योग्राफिकल रीजन्स कि आप दुनिया के किस हिस्से में रहते हो, वहाँ की लोकल जो समाज व्यवस्था है उसमें मेल फीमेल का क्या रोल बताया गया है, वो डिसाइड करता है कि आप इस रिश्ते से क्या उम्मीद करते हो। जेनेटिक्स, एक इंसान का जेनेटिक के परिवार में अगर प्रेमिका या पत्नी है तो उसकी उसकी मदर, उनकी मदर पीछे से किस तरह से रिश्ता संभाले हुए है, या मेल है तो फादर, उनके फादर किस तरह से रिश्ता संभालते रहे हैं, इस बात का भी असर रिलेशनशिप में आता है। आज जब दो नए लोग रिश्ते में एंटर कर रहे हैं, और रिश्ते में जब तुम एंटर करते हो, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है इन द लॉन्ग रन इसको तोड़ना, तो स्टार्टिंग में ही अगर तुम्हें पता हो कि क्या साइन और सिम्टम है तो तुम कम नुकसान से बाहर आ सकते हो। जितने ज़्यादा दिन, जितना पुराना तुम इसे कर लोगे, उतना मुश्किल हो जाएगा इससे बाहर आना। इसमें पहली पहली पहचान क्या है कि बड़े सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि ये रिश्ता है तो इनके सपने होते हैं दोनों के ही कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे। तो ये लोग एक दूसरे की मदद से उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो कोई भी बड़ा सपना है अगर, वो कब पूरा होगा? जब सेल्फ डिसिप्लिन होगा। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आज जैसे तुम हो,
ऐसे ही अगर तुम रहो तो तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते। अपने सपनों के लिए तुम्हें अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, ये तुम सब जानते हो। मगर इन लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव होता है, जो टॉक्सिक रिलेशंस क्रिएट करते हैं। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता तो वे क्या करते हैं, दूसरे को डिसिप्लिन में डालने की कोशिश, कि सारा जोर दूसरे पे, कि तुम इतने बजे उठो, तुम पहले एक्सरसाइज करो, फिर तुम ये जाओ, फिर तुम वो जाओ, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। खुद कहेंगे सुबह 5 बजे उठना और 5 बजे नहीं उठेंगे। वो कब 6 और कब 7 हो जाएंगे नहीं पता। कहेंगे कि कल से मैं चाय बंद कर रहा हूं और इनसे चाय नहीं छूटेगी। कोई डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ पे कोई रोक नहीं। तो ऐसे लोग कल को टॉक्सिसिटी समाज में या रिश्ते में पैदा कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो तो शुरू में ही संभल जाना है। दूसरा जो साइन है इनका वो है कि लो विजन। इनको दूर का दिखाई नहीं देता, दूर की कोई प्लानिंग नहीं होती इनके पास लाइफ में। या प्लानिंग होती है तो शॉर्ट में, कि आज मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सपना बहुत बड़ा होता है इनके पास, प्लानिंग नहीं होती। कहते हो जाएगा, हो जाएगा कैसे, कि हमें बस मेहनत करते जाना है और हो जाएगा। जबकि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है, और कुछ आज चीजें छोड़नी पड़ती है कल के बेनिफिट के लिए। पर जब तुम्हारे पास प्लानिंग होगी और तुम्हें पता है कि कल तुम्हें ये बेनिफिट होगा, तो आज तुम छोड़ दोगे। जैसे कि अगर कोई कोई व्यक्ति है वो हेल्थ को इम्पोर्टेंस देता है, तो लॉन्ग टर्म में हेल्थ मेरी ठीक रहे, इसके लिए आज जो फास्ट फूड है, या किसी की आदत हो गोलगप्पे या आइसक्रीम खाने की, तो वो उसको आज छोड़नी पड़ेगी ना उस चीज़ को। मगर ये लोग कहते हैं कि आज तो मुझे मजा करना है और कल मेरे ड्रीम पूरे हो जाने चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। तो फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि इनके पास नहीं होती कि कल का बेनिफिट क्या होगा। ये आज के मजे में, बल्कि अभी के मजे में जीते हैं, कि अभी जो मुझे बोलना है मैं बोल दूं, मैं हल्का हो जाऊं। ये नहीं पता कि बोलने के बाद इसके परिणाम क्या आएंगे। तो फार साइटेडनेस नहीं होती इन लोगों के जीवन में। तीसरा है कि इन लोगों के लाइफ में विपरीत के साथ धैर्य नहीं होता। विपरीत के साथ धैर्य मतलब कोई विपरीत विचार वाला व्यक्ति मिल जाए इनको, कि उसका विचार थोड़ा अलग हो, तो ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको। कोई काम कर रहे हैं और उसमें फेल हो गए, जैसे कि मान लो कोई ड्राइंग ही बना रहे हैं और वो नहीं बन रही है, तो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, इतना कि वो फाड़ ही देंगे उसको, तोड़ ही देंगे, पटक ही देंगे। सहन शक्ति नहीं होती विपरीत के सामने इनकी। जबकि जब भी तुम कोई क्रिएट करते हो चीज, तो बहुत बार स्टार्टिंग में फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है उस चीज से, उतना तुम उसको कर पाते हो। मगर अगर धैर्य ही ना हो तो तुम उसको पटक के और तोड़ के या छोड़ दोगे। तो ये लोग धैर्यहीन होते हैं, लो पेशेंस। चौथी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब दो लोग रिश्ते में हैं और दोनों किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, और किसी कारण से फेलियर आ ही जाए, तो ये दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से हम फेल हो गए। ये एज ए टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हम दोनों के एफर्ट्स के बावजूद भी ये नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं सोचते। ये कहते हैं कि दूसरे की कमी की वजह से उसने ऐसा नहीं किया, इसकी वजह से हम लोग फेल हो गए, और हम क्यों सफर करें उसके पेन को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो ऐसे में ये रिश्ते कौन कौन से, जिसको सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, जिसको फार साइटेडनेस, दूर की सोच नहीं रखता हो, जो पेशेंस ना हो, मुश्किल हालात में, विपरीत हालात में पेशेंस नहीं हो जिसके पास, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेता हो
एक साथ काम करने की, एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये लोग टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं रिश्ते में। टॉक्सिसिटी होती क्या है? एक रिश्ता बैटल ग्राउंड बन जाए, लड़ने की जगह बन जाए दिन और रात। ये कोई ऐसा प्लेस ना रहे जहां पे आदमी प्यार से रह सकता है या शांति से रह सकता है। तो सेफ्टी खत्म हो जाए रिश्ते से, बल्कि दूसरे दूसरे के होने से ये इतना अनसेफ फील करे कि ये कुछ करे ही ना, हाथ पैर भी हिलाना बंद कर दे कि भाई ये जब जाएगा तभी हम घर में कुछ बनाएंगे और खाएंगे। तो ऐसे रिश्ते टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं, और ये हमेशा ही बिटवीन द जेंडर, ऑपोजिट जेंडर, मेल और फीमेल के बीच में ही हो सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी का और लीगल प्रेशर है। तो इसमें तुम्हें बहुत ध्यान से इन चारों साइंस को देखते हुए उतरना है, और तुम्हें लगे कि अगर ये डिफिकल्टीज तुम्हारे रिश्तों में है तो इसके बारे में तुम बात करना चाहते हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें जच गया है कि ये बात कि भाई हाँ ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है, तो उसको बेहतरी के बारे में सोचो, कोई अदर ऑप्शन के बारे में टाइमली सोचो। थैंक यू।